दोस्तों बीपीएससी में एलडीसी पोस्ट की वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। यह जो वैकेंसी है बीपीएससी ऑफिस के लिए है। बीपीएससी ऑफिस में जो भी स्टाफ की जरूरत है, एलडीसी क्लर्क लेवल का जो भी पोस्ट है यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। इससे पहले असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी बीपीएससी ऑफिस के लिए ही स्नातक लेवल पर, और यह जो वैकेंसी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 12वीं पास पर है। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विज्ञापन डाउनलोड करते हैं और A to Z जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 04/2021 के अंतर्गत यह वैकेंसी दिया गया है। टोटल जो इसमें पोस्ट है 24। वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए है कि इसमें जो आपको जॉब मिलेगा बीपीएससी ऑफिस में, बहुत ही अच्छा जॉब है। बीपीएससी ऑफिस में ही आपको जॉब मिलेगा इसमें। तो बहुत कम स्टाफ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं है स्टाफ की ज़रूरत, इसलिए यहाँ पर कम ही पोस्ट पर वैकेंसी दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। टोटल 24 पदों पर वैकेंसी दिया गया है, जिसमें से 9 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जनरल के लिए 10 सीट है, जिसमें से 4 सीट महिला के लिए रिजर्व है। बाकी अलग अलग कैटेगरी का, जैसे यहाँ पर ईबीसी का देख लीजिए 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है। इसके बाद हो गया ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। एससी कैटेगरी में 3 सीट है, तो 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और एसटी कैटेगरी में 1 ही सीट है, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो पोस्ट इसमें कम ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा जॉब है और बीपीएससी ऑफिस के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पॉइंट में है यहाँ पर वेतनमान। तो लेवल 2 के अंतर्गत इसमें आपको सैलरी मिलेगा। अब इन हैंड सैलरी जो इसमें आपको मिलेगा 23 से 24 हज़ार के लगभग में आपको इसमें सैलरी मिलेगा। लेवल 2 के अंतर्गत है। अब यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। तो इंटरमीडिएट दिया हुआ है, 12वीं पास होना चाहिए किसी भी विषय से। अगर आप 12वीं पास है किसी भी बोर्ड से, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से 12वीं पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं कब तक पास होना चाहिए, तो यहाँ पर डेट के बारे में दिया हुआ है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर तकनीकी योग्यता में, तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, इसमें जो आपका वर्क रहेगा कंप्यूटर से संबंधित ही, टाइपिंग आपका मेन काम यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर मांगा जा रहा है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, यानी टाइपिंग आपको होना चाहिए। और यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है 16 अप्रैल 2021 तक का होना चाहिए। अब एज के बारे में देख लीजिए, 5वां नंबर का पॉइंट है। एज जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। तो 1 अगस्त 2021 तक न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, सभी कैटेगरी के लिए है। अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो गया और आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अधिकतम उम्र का अलग अलग कंडीशन है। जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए है 37 वर्ष। इसके बाद हो गया पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बीसी एवं ईबीसी कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 40 वर्ष, और जनरल कैटेगरी में महिला के लिए है 40 वर्ष। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष का कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर उम्र का छूट का कंडीशन दिया हुआ है कि 5 वर्ष का छूट मिलेगा अगर आप 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो, यहाँ पर सरकारी सेवक हो, तो 3-5 साल का आप उम्र में छूट ले सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है, जैसे 37 है तो जनरल में आपको 5 साल छूट मिलकर 42 साल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर छूट के बारे में दिया हुआ है। अब चलिए आगे यहाँ पर है चयन प्रक्रिया के बारे में, तो इसको आप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया जो है इसमें सेम बिहार एसएससी एग्जाम की तरह है, क्योंकि इसमें मेंस एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा और एमआर सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम इसमें 2 है, पीटी है और मेंस है। पीटी एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस एग्जाम में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 600 अंक का एग्जाम हो गया। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। सिंपल सा आप इस तरह से समझ लीजिए, 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका सही क्वेश्चन कट होगा। अब यहाँ पर है डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का पत्र होगा, जिसमें यहाँ पर 3 सेक्शन में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन यानी जीके हो गया, जीके से 50 क्वेश्चन, जिसमें साइंस भी शामिल है। यहाँ पर साइंस से कम ही क्वेश्चन रहेगा, जीके हो गया 50। इसके बाद यहाँ पर है सामान्य विज्ञान एवं गणित
प्रश्नों की संख्या 50। तो इसमें जो हो गया मैथ से हो गया 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन साइंस से मिलाकर पूछा जाएगा, 50 हो गया, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो गया। सेम बिहार एसएससी के सिलेबस के अनुसार है, बिहार एसएससी में भी इसी तरह से रहता है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से, और 50 क्वेश्चन जीके से। समय जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया हुआ रहेगा। 4 अंक एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है और गलत होने पर 1 अंकों की कटौती होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और बिहार एसएससी की एग्जाम में भी अगर पीटी और मेंस एग्जाम में जो है पुस्तक आप ले जा सकते हैं, एनसीईआरटी का पुस्तक ले जा सकते हैं एक विषय के लिए। जैसे यहाँ पर 3 सेक्शन है, रीजनिंग के लिए एक बुक ले जा सकते हैं, और ये मैथ और साइंस हो गया तो एक बुक आप ले जा सकते हैं, जीके के लिए तो 3 बुक आप ले जा सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, लेकिन बुक ले जाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लुसेंट एसपीडी अगर आप चाहिएगा कि इस तरह का बुक ले जाएंगे तो नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ आप एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड का जो बुक है वही ले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। और इसके बाद यहाँ हस्तलिखित छाया प्रति ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बुक ले जाने से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा सोचिएगा होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर न्यूनतम कंडीशन है 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, जनरल के लिए है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स। ये कम से कम है, लेकिन इतना पर रिजल्ट नहीं होगा, इसका बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगा। 150 है तो कम से कम आपको 125 से 30 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। वैकेंसी बहुत कम है, इस कारण से 125 से 30 क्वेश्चन बनाने पर ही रिजल्ट होगा। अगर आपकी मैथ रीजनिंग की तैयारी अच्छी है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन मैथ साइंस से पूछा जाएगा और जीके से। तो यहाँ पर बहुत ही हाई आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। सबसे पहले समान अध्ययन का जीके सेक्शन का सिलेबस है। तो जीके सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बिहार जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा यहाँ पर है सेक्शन करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का भी आपको देख कर जाना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पर है, भारत और उनके पड़ोसी देश, ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। और यहाँ पर साइंस का देख लीजिए। तो साइंस का हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। इसके बाद गणित हो गया। तो गणित में यहाँ पर एरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडवांस मैथ जैसे त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सभी टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए संख्या पद्धति है, अंकगणितीय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभान्वित। बहुत ज़्यादा मैथ में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है सभी आप पढ़ कर जाइएगा, सभी टॉपिक का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। टोटल 24 सीट है, 24 का 5 गुना होता है 120। तो 120 से ज़्यादा दिया जाएगा, 200-250 के लगभग में इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब यह बीपीएससी पर डिपेंड करता है, असिस्टेंट एग्जाम में ज़्यादा रिजल्ट दिया गया था तो 5 गुना यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा रिजल्ट दिया जाएगा। अब मेंस एग्जाम लिया जाएगा तो मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बीपीएससी एग्जाम इसी तरह से होता है, मेंस एग्जाम के लिए फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मेधा सूची के बारे में है यहाँ पर। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार। मेंस एग्जाम में भी सेम यही सिलेबस है, पीटी एग्जाम की तरह ही 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से, 50 क्वेश्चन जीके से, और एक क्वेश्चन है 4 अंक का, यानी टोटल 600 अंक हो गया। मेंस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग है। अभी 600 अंक में जितना आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए मेंस एग्जाम में भी बहुत हाई ही कट ऑफ जाएगा। जब आप मेंस एग्जाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन जांच परीक्षा मात्र कंप्यूटर यंत्र पर मंगल फॉन्ट में ली जाएगी और उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक बहुत कम दिया गया। अगर आप एसएससी एग्जाम का देखिएगा सेंट्रल लेवल का तो उसमें 5 से 10% कैटेगरी वाइज अलग अलग मिस्टेक रहते हैं। यहाँ पर मात्र 1.5% यानी 1.5% इरर यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत कम यहाँ पर इरर होना चाहिए और बहुत आपको अच्छा टाइपिंग है तभी आप पास कर पाइएगा। 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होने चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। और इस जांच के आधार पर सफल उम्मीदवारों को अंतिम मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। तो टाइपिंग जो है इसमें हिंदी में है, हिंदी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं मांगा जा रहा है। इंग्लिश इसलिए नहीं मांगा जा रहा है कि बीपीएससी का देखिएगा आप कोई भी नोटिस दिया जाता है, बिहार की
राजकीय जो भाषा है हिंदी है, हिंदी में ही है। अभी जैसे यहाँ पर आप देखिएगा जो भी आपको विज्ञापन दिख रहा है, यह जो टाइप किया गया एलडीसी जो भी वहाँ पर स्टाफ है उसी के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी में ही टाइपिंग मांगा गया है, इंग्लिश में नहीं मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार का अगर मिस्टेक होता है तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं, आगे इसके बारे में है। आरक्षण, तो जिस अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलता है सभी एग्जाम, इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और बिहार के सिर्फ निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद चलिए यहाँ पर कैटेगरी का कोड दिया हुआ है और आगे का देख लीजिए। इसमें जो भी मूल बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब आप सत्यापन के लिए जाइएगा तो उसमें आपको ओरिजिनल कॉपी मांगा जाएगा तो दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मैट्रिक का, तो 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। और यह वैकेंसी है 12वीं लेवल पर, तो 12वीं का भी आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी का लाभ लेते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST कैटेगरी में भी कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप EWS से आते हैं तो देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र देना है। महिला उम्मीदवार में यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि होता क्या है कि जो विवाहित महिला पति के नाम से बनाकर ले जाते हैं, लेकिन जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, इसलिए पिता के नाम से यहाँ पर लिख दिया गया है। पिता के नाम से ही आपको देना पड़ेगा, पिता का नाम एवं पता के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पति के अकॉर्डिंग जाति नहीं होता इसलिए। इसके बाद यहाँ पर EWS के बारे में है और दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप बिहार के सरकारी सेवक हैं और उम्र में छूट ली है, 5 साल का छूट है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा कि 3 वर्ष जो है यहाँ पर जॉब में पूरा हो गया है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, उम्र में छूट का दावा किया तो उस संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और पहचान पत्र को एक देना पड़ेगा। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा उस समय मांगा जाएगा वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और हाल ही का खिंचा हुआ 4 फोटो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर शुल्क के बारे में देख लीजिए, तो BPSC एग्जाम में सभी में 600 रुपये है, जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, BC BC WS के लिए, और फीमेल कैटेगरी में 150 रुपये है, SC ST के लिए 150 रुपये का चार्ज है और दिव्यांग कैटेगरी में 150 रुपये है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया। तो अगर आप जनरल कैटेगरी BC EBC EWS से आते हैं 600 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST के लिए 150 रुपये का पेमेंट है और सभी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 150 रुपये का पेमेंट है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और आगे का फॉर्म भरने का जो डेट है, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं 19 मार्च 2021 से, लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2021 तक। फॉर्म लास्ट डेट से पहले आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर फॉर्म भरते इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो अब BPSC एडिट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो एडिट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फी के बारे में है, SC ST के लिए है। इसके बाद यहाँ पर है पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता माता के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद सिर्फ आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ही एडिट कर सकते हैं या फिर एड्रेस में एडिट कर सकते हैं। जो बेसिक डिटेल्स होता है जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप एडिट नहीं कर पाइएगा। बाकी यहाँ पर और देख लीजिए, और फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको BPSC को ऑफिशियल साइट पर जाना है, इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पेमेंट करना है। पेमेंट के बारे में आप लोगों को बता ही दिए। अगर आप जनरल EWS BC BC कैटेगरी से आते हैं तो 600 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये और सभी कैटेगरी में फीमेल के लिए है 150 रुपये। तो विज्ञापन की जो भी मूल बातें थे उसके बारे में आप लोगों को बता दिए। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो आपको जॉब मिलेगा BPSC ऑफिस में ही, BPSC ऑफिस में ही आपको काम करना है इसमें। और फॉर्म भरने का जो डेट है उस डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब चलिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में देख लीजिए। BPSC का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिखेगा, चलिए देख लीजिए। अभी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 19 मार्च से है, 19 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, यूजर नेम पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा।
इससे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नीचे में दिया हो, तभी CDPO की वैकेंसी आई। यहाँ पर अभी सिर्फ विज्ञापन संख्या 03/2021 शो हो रहा है। 19 तारीख से यहाँ पर विज्ञापन संख्या 04/2021 भी शो होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है इस तरह से, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिखेगा इस तरह से। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी फिलअप करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ऊपर सेक्शन में यूजर नेम पासवर्ड है, इसमें आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पेमेंट करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म सबमिट हो गया। इस तरह से आपको फिलअप करना है।